हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एसे जो है उसका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसमें मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे रह सकता है एसे का। देन उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ओके, ये सब सारी चीजें मैं यहाँ पे आज कवर करूंगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लॉन्ग वीडियो नहीं है। जो एसे का जो लेटर राइटिंग का वीडियोस मैंने बनाया वो थोड़ा लॉन्ग हुआ है, लेकिन वहां पे मैंने सभी लेटर्स को कवर किया है। मतलब इनडायरेक्टली अगर वो वीडियो आप एक से दो बार अगर देख लेते तो लेटर के जो कंसेप्ट है वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। मतलब पूरे के पूरे, मतलब अगर वो 1 आवर का वीडियो अगर आप देखते हो तो इनडायरेक्टली आपका लेटर राइटिंग का कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने वहां पे फॉर्मेट के साथ, एग्जाम्पल के साथ एवरी लेटर को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही अभी आप यहाँ पे अपन ऐसे का देखेंगे तो ऐसे में सिर्फ मैं यहाँ पे टॉपिक बता सकता हूँ, लेकिन पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जिनको भी अगर ऐसे के लिए कुछ भी अगर क्वेरीज होती है तो वो मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। हो सके तो मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ भी ऐसे के लिए सेंड कर दूंगा कि ये टॉपिक्स है और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन है। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डायरेक्टली मिल जाए। तो एक बार पैटर्न भी अपन देख लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज वो 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है एंड 40 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये दोनों जो है वो कंबाइन है। अब इनका जो रेशियो है वो दिया नहीं है अपने को, सिर्फ बोला है कि 45 मार्क्स है, लेकिन रेशियो नहीं है। कल एक क्वेरी थी कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक ही है क्या? नहीं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ओके, रीजनिंग के अगर देखते हैं अपन तो रीजनिंग के मिनिमम 25 क्वेश्चंस रहेंगे 45 में से, एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के मिनिमम 20 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट है। ओके, देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 है, टाइम दिया है 60 मिनट्स और मार्क्स दिया है 60 मिनट्स और टाइम भी इसका 60 मिनट्स है। देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। देन जीके की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। तो टोटल अपने पास 155 क्वेश्चन रहेंगे एंड टोटल मार्क्स रहेंगे 200, और इसको पूरा टाइम जो दिया है वो दिया है 3 आवर्स का। ओके, देन इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें लेटर एंड ऐसे रहेगा। एक लेटर एक ऐसे, तो उसके लिए 25 मार्क्स है। एज्यूम करो कि लेटर के लिए 10 मार्क्स है और ऐसे के लिए 15 मार्क्स है, और इसको एक्स्ट्रा टाइम दिया है जो है 30 मिनट्स। ओके, मतलब पूरा जो पेपर है 3 आवर्स 30 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एसे की बात करते हैं अपन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एसे की अगर बात करते थे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एसे मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। ओके, एकदम क्लियर कट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। देखो टाइटल दिया है यहाँ पे। सबसे पहले तो टाइटल में देखो, सेंटर योर एसे टाइटल, कैपिटलाइज इन अप्रोप्रिएट बट अवॉइड एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन। ओके, मतलब इनडायरेक्टली इसको अगर देखना है तो सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है। अब फर्स्ट जो पार्ट है वो है अपना इंट्रोडक्शन, सेकंड जो है वो अपना बॉडी, एंड थर्ड जो है वो अपना कंक्लूजन। ओके, 3 पार्ट्स में इसे को डिफाइन करना है। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोला है, देखो फर्स्ट, स्टार्ट योर एसे विद द क्लियर एंड एंगेजिंग इंट्रोडक्शन दैट। देखो फर्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, प्रोवाइड बैकग्राउंड अबाउट द टॉपिक। सेकंड बोला है स्टेट द पर्पस और सिग्निफिकेंस ऑफ एसे, एंड थर्ड बोला है इंक्लूड द थेसिस स्टेटमेंट आउटलाइन द मेन आर्गुमेंट पॉइंट। हो गया। देन उसके बाद बॉडी में देखो, द बॉडी इज वेयर यू एक्सपांड द मेन आइडिया आउटलाइन ऑन इन योर थीसिस, डिवाइड द एक्शन सेक्शन पैराग्राफ ईच फोकसिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है, बिगिन विद द टॉपिक सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द पॉइंट। ओके, देन सेकंड बोला है प्रोवाइड सपोर्ट एविडेंस फैक्ट एंड एग्जांपल्स। देन थर्ड बोला है यहाँ पे डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ एविडेंस ऑफ योर आर्गुमेंट। ये बॉडी में इसको पूरा एक्सप्लेन करना है अपने को। ओके, जो भी टाइटल है अपना, ओके, उसके हिसाब से उसको पूरा ब्रीफ एक्सप्लेन वहां पे करना है। देन लास्ट जो है वो अपना कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में देखो यहाँ पे समराइज द मेन पॉइंट डिस्कस बोला है, देन रीस्टेट द थेसिस बोला है एंड ऑफर फाइनल थॉट्स। मतलब यहाँ पे समराइज द मेन पॉइंट डिस्कस इजी करना है, देन रीस्टेट इंग्लिश थेसिस इन लाइट एविडेंस टू प्रोवाइड करना है, एंड ऑफर फाइनल थॉट सोल्यूशन कॉल एक्शन एंड डिपेंडिंग टू इजी। मतलब यहाँ पे जो देना है वो अपने को एग्जीक्यूटिव समरी टाइप देना है। ये जो है ये अपना एब्स्ट्रैक्ट है, तो ऐसी पॉइंट पे अपने को उसको डिफाइन करना है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो देखो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले टाइटल दिया है, यहाँ पे दिया है
द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड सिक्योरिटी इन आईटी सिस्टम। ये क्या है, अपना एसी का टाइटल है। अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, देन यहाँ पे बॉडी दिया है, और देन यहाँ पे कंक्लूजन। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, आप पॉइंट्स मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट डायरेक्ट पैराग्राफ ही लिखिएगा। यहाँ पे जैसी बॉडी में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ओके, तो ये 3 पॉइंट्स भी एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, सिर्फ पैराग्राफ लिखना है, ओके। पॉइंट वाइज कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए लिखा है, अदरवाइज पॉइंट कुछ भी नहीं आएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट पैराग्राफ ही लिखना है, ओके। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या दिखा है, द डिजिटल इरा क्वालिटी एंड सिक्योरिटी इन आईटी सिस्टम हैव बिकम पैरामाउंट with the growing reliance on technology for data storage communication between operation ensuring robust system is no longer optional but essential. This essay explore why maintaining high standard quality and strict security protocol is critical for effective data governance management. तो ये इनडायरेक्टली जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट। क्या है ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो अपना कंसेप्ट है, जो अपना टाइटल है, उसके ऊपर अपन ने क्या दिए है यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किए, ठीक है। देन बॉडी में देखो 3 पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। सबसे पहले इंश्योर सिस्टम इफिशियंसी, देन सेकंड है प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट्स, एंड थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी एंड सिक्योरिटी फॉर डेटा गवर्नेंस। तो देखो यहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम इफिशियंसी में क्या दिया है, हाई क्वालिटी आईटी सॉफ्ट सिस्टम आर सिनोमस with reliability and performance, faculty software system lead distribution that hinder operation and damage trust. Implementing quality assurance process ensures smooth functioning and enhance user satisfaction। मतलब efficiency of system की definition है वहां पर। Then protest against the threat अगर देखना है तो देखो cyber security breach pose significant risks including data theft, financial loss, reputational damage. IT system fortified with the advanced security measures safeguard sensitive information and afford user privacy. देन क्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी सिक्योरिटी सिस्टम प्रायोरिटाइज, ओके, दिया है। एंड देन उसके बाद लास्ट दिया अपने को कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में देखो क्या बोला है, इन कंक्लूजन द एम्फेसिस ऑन क्वालिटी and security in IT system cannot be overstated. Together, they are backbone of the reliable and secure digital infrastructure. As technology continues to involve business and individual alike must prioritize this statement through digital connect। मतलब ऐसे को जो है अपने 3 पार्ट्स में प्रॉपर डिवाइड किया है। तो विदाउट हेडिंग, विदाउट लाइन नंबर्स, आपको क्या करना है, पैराग्राफ वाइज से ऐसे को लिखना है, और 3 पार्ट्स में ही उसको डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो ऐसे का क्रिएट हो जाता है, ओके। अब देखिए कुछ मैंने टॉपिक्स निकाल के रखे हैं ऐसे के, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अगर इंक्लूजन अगर देखते हैं तो उसके ऊपर देखिए मेरे पास 5 टॉपिक है। फर्स्ट है द रोल ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, ओके। देन सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑन इंडियन इकोनॉमी। थर्ड है नॉन परफॉर्मिंग असेट कॉज चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। देन फोर्थ है द शिफ्ट टूवर्ड कैशलेस इकोनॉमी बेनिफिट एंड चैलेंजेस। एंड फिफ्थ है फाइनेंशियल लिटरेसी टूल फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो है इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल रिलेटेड क्या है अपने पास टॉपिक दिए हैं, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉलिसी एंड परफॉर्म रिफॉर्म टाइप टॉपिक्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो प्राइवेटाइजेशन ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क को डिफाइन करना है। देन सेकंड है मर्जर ऑफ पीएसयू बैंक, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। देन थर्ड है आरबीआई रोल इन मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देन फोर्थ है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इंडियन इकोनॉमी। एंड फिफ्थ है एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज फॉर बैंकिंग थ्रू फाइनेंशियल रिफॉर्म। ये जो टॉपिक्स है, ओके, इसका अगर आपको डिटेल्स अबाउट चाहिए तो आज तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मंडे को मैं इसको आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको इसके जो पीडीएफ है जितने भी टॉपिक्स है उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ओके। पूरे लेटेस्ट उसमें लिखे रहेंगे, तो आप सिर्फ उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो देखो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिलेटेड इन बैंकिंग के हैं, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन इन मॉडर्न बैंकिंग, ओके। देन सेकंड दिया साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग, प्रोटेक्टिंग फाइनेंशियल डेटा इन डिजिटल एज। देन थर्ड बोला है द रोल ऑफ फाइनटेक इन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग। देन फोर्थ है डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है ग्रीन बैंकिंग एंड रोल ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस, ओके।
नेक्स्ट जो टॉपिक है देखिए करंट अफेयर एंड ग्लोबल ट्रेंड रिलेटेड है। फर्स्ट है यहाँ पे देखो, इंडिया रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी एडमिस्ट जियोपॉलिटिकल चेंजेस। देन सेकंड है बैंकिंग सेक्टर रोल इन पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी। देन थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल बैंक एंड डिजिटल करेंसीज। एंड फिफ्थ है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लेसन फॉर इंडियन बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पे अपने को टॉपिक्स दिए हुए हैं। ओके, देखिए अभी नेक्स्ट है सोशल एंड इथिकल इश्यूज के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ टूल फॉर एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया। देन है इथिकल बैंकिंग चैलेंज मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। थर्ड है द रोल ऑफ वुमेन इन स्ट्रेटनिंग इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर। एंड फोर्थ है बैंक एंड देयर रोल इन बिल्डिंग इंक्लूजन इकोनॉमी। ये जो टॉपिक्स है ये मैंने निकाल के रखे हैं, ये शायद टॉपिक आ सकते हैं या फिर आप अपने एंड से भी टॉपिक देख लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस। इंग्लिश का जो मैंने फॉर्मेट बताया इसे ऐसे का 3 पॉइंट्स में उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगे वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।